श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद का तीसरा अध्याय। भगवान के अन्य लीला और चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा और सांदनी पनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र का पंच जन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। विस्मक नंदनी रुक्मिणी के सौंदर्य अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए उसकी नित्य संगनी रुक्मिणी जी को वैसे ही हरण कर ले आए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बेलों के साथ नाथ कर नागने जित्ती का मतलब सत्या से विवाह किया। और इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शास्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों के से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की से लीला करते हुए अपने प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। और उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपने स्त्रियों के कीड़ा मृग बना हुआ था और अपने विशाल ढील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भागदत्त को उसको बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। और वहां भौमासुर के द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीनबंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और उस अपने महान हर्ष और लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान के पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललानाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर और उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत प्राणी ग्रहण किया। और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी पूर्ण गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल्य यवन जरासंध शाल्यवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। और सांबर द्विविद बाणासुर बल्लभ और दंत वक्त आदि अन्य योद्धाओं में से किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया। और इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया। और जिनकी सेना रहित सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण दुशासन शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु भी श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वह सोचने लगी, यदि द्रोण भीष्म में और अर्जुन भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना की विपुल संहार हो गया हो तो उससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादव का दूसरा दल बना हुआ था है। और जब ये मधुपान से मतवाले और लाल लाल आँखें आपस में लड़ने लगे और तब उनसे ही इसका नाश होगा और इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गए। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी प्रत्येक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सगे संबंधियों सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उधर में अभिमन्यु पुरुवंश का बीज स्थापित किया था। वह भी अक्षयधामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के 3 अश्वमेध यह करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर
अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगी। और विश्व आत्मा भगवान श्री भगवान ने द्वारिकापुरी रहकर लोक वेद का मर्यादा का पालन करते हुए इस सब प्रकार के भोग भोगे। और किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन और सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा सुंदरता की निवास कर अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषताएं यादव की आनंदित किया। और रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। और ये भोग सामग्रियों से ईश्वर के अधीन है, जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी उनसे वैराग्य हो गया और भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगम करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल में मुनीश्वरों का चिढ़ा दिया। और तब यादव का कुल का नाश ही भगवान का अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दिया कि इसके कुछ ही महीने बाद भावी वैष्णवी भोज अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए और वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों को तर्पण किया और ब्राह्मण को श्रेष्ठ गोए दी। उन्होंने सोना, चांदी, शस्या, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी और रथ, हाथ कन्याएं और ऐसे भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरल अन्न भी भगवत अर्पण और करके ब्राह्मणों के दिए। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण दान करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर